आपने किसानों की बात की, मैं ना तो कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। कांग्रेस पार्टी भी देखी है मैंने और अभी भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में भी किसानों को रात में बिजली मिलती थी और आज भी रात में मिलती है। किसानों के लिए अगर रात में बिजली भारतीय जनता पार्टी की टाइम पे भी मिल रही है और कांग्रेस की टाइम पे मिल रही है, तो किसानों कैसे समझेंगे कि ये पार्टी तो मेरे हकदार है या बीजेपी मेरे हकदार है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। पूरा इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, और ख़ास तौर से किसानों का, SC ST OBC के लोगों का इतिहास उठा के देख लिए कि कांग्रेस पार्टी की वजह से, बाबा अंबेडकर जी की वजह से आज हमको ये संविधान मिला है, आज बोलने की आज़ादी मिली है। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों को साथ लेकर चली है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी.के. लोधी। आज मैं उपस्थित हूँ खेनी ग्राम पंचायत के अंदर चामुंडा माता के मंदिर में। खेनी ग्राम पंचायत में आज है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक का नाम दिया गया है वोट चोर गड्डी छोड़। हमारे साथ हैं सवाई माधोपुर से नवनियुक्त प्रभारी और सचिव लयका जी, मलाना डूंगर से प्रधान हैं देवपाल जी मीणा, और मलाना डूंगर से इन्हें भी प्रभारी बनाया गया। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। किस पर्पज़ को लेकर है जो आज इस मीटिंग का आयोजन है जो किया गया है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान का ही दर्द है, कोई माधोपुर का और खरनी का ही दर्द नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है वोट चोरने की। अभी बिहार में चुनाव हुआ था, पूरे देश में हल्ला था कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। ये जाना कौन सा तंत्र काम में लेते हैं, चोरियां करके हमारे आदमियों को हरा देते हैं, वो उनका राज बना लेते हैं। दूसरा मुद्दा एक और अभी वर्तमान में चल रहा है किसान का। किसान बेचारे परेशान है, किसान लाइन में लगे हुए हैं खाद के लिए, एक एक कट्टे के लिए रात भर रात भर लाइन में लगे रहते हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर के और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ये तय किया, खिरनी से नहीं पूरे देश भर से आदमी आएंगे। लाखों आदमियों की बहुत बड़ी महारैली होने वाली है दिल्ली में 14 तारीख को रामलीला के मैदान में। यहाँ उस पर वजह मीटिंग रखी गई, यहाँ से भी हज़ारों लोग जाएंगे। हज़ारों लोग जाएंगे। अभी संसद में पीयूष गोयल जी ने एक है जो भाषण दिया था अपना, उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ से इनकी पार्टी जीती है वहाँ पे लोग जो लोकतंत्र हैं, जहाँ पे चुनाव आयोग है सही है, और जहाँ से ये हार जाते हैं वहाँ पर चुनाव आयोग है वो गलत है। इस पर क्या कहेंगे? वो तो कुछ भी कह देते हैं, झूठे लोग, उनको झूठ बोलने में माहिर है। जो भी सूझे जो कहते हैं वो मुद्दे को भटकाने के लिए सारी बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोई से भी प्रांत में चुनाव होता है तो कोई मुद्दे की बात तो करते नहीं है। कोई सांप्रदायिक बात करके, हिंदू मुस्लिम करके, कभी गाय माता का नाम लेकर के, कभी कोई और का नाम लेकर के चुनाव जीतते हैं। उनके बाद तो झूठी बातें, झूठ बोलें, कहेंगे उनके मर्जी आ जाए। हकीकत यही है, वोट की चोरी होती है पूरे देश में ही, इसीलिए ना शासन आता है ना दुनिया चाहती नहीं इनको। वो तो कहते हैं कि जनता में चाहती है इसलिए हमें जिताती है। वो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि यूपी में हमसे ज़्यादा सांसद हैं जो इनके गठबंधन के जीत के आए हैं। अभी तो कई बार वो इस तरह का रस्ते ना षड्यंत्र, जो ऐसा मालूम भी नहीं हो किसी को कि इन्होंने वोट चोरे हैं। कई जगह छोड़ देते हैं जो हमारी सीटें जीत जाती है, फिर उनको लगता है कांग्रेस की बढ़त होगी आगे, तो फिर वो पीछे करने के लिए उनकी फिर योजना तैयार करके फिर हमारे वोट चोर लेते हैं। अभी राजस्थान में दो सबसे बड़े आंदोलन चल रहे हैं। एक तो अभी लेटेस्ट में कल परसों एक घटना हुई हनुमानगढ़ में, जो टिब्बी हैं वहाँ पे किसानों ने हैं जो एक फैक्ट्री लगा रखी है लिथियम फैक्ट्री, उसका विरोध किया। वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाद में किसानों ने ट्रैक्टरों से उस दीवार को तोड़े। इस पर क्या आपका कैसे देखते हैं? क्या दोबारा पर कहना? जो हनुमानगढ़ में जो टिब्बी गांव है, वहाँ पे आपके ही पार्टी के हैं विधायक है पूनिया जी, उनके नेतृत्व में है जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने सरकार को कहा था कि या तो आप इस फैक्ट्री को हटाइए, यहाँ से हटाने के बाद फैक्ट्री को नहीं हटाया। किसानों में आक्रोश था। आक्रोश के बाद में किसानों ने फैक्ट्री की तरफ रुख किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद में जो किसान थे उन्होंने ट्रैक्टर लेके और अपने लठ लेके जो फैक्ट्री थी उसकी दीवार को ढहा दिया। ये अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है राजस्थान में। आप क्या कहेंगे अहमद साहब? देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि ये जो सरकार है किसान विरोधी है। किसानों को लाठीचार्ज करने में, किसानों पर गोली चलाने में ये सरकार पहले भी माहिर रही है और आज भी माहिर है। किसानों को, महिलाओं को, दलितों को, SC को, ST को, माइनॉरिटी को, इवन 36 कौम को ये कुछ नहीं समझती है, और किसानों पर लाठी चलाना ये इनकी आदत में बना हुआ है। किसान 99.9 हमेशा जायज़ मांग करता है, लेकिन किसान को इस पोजीशन पर ले जाते हैं
ताकि वो धरना, एजिटेशन, प्रदर्शन और वो मजबूर होके घर से बाहर निकलता है। जब उसका गला यहाँ तक भिज जाता है तो किसानों की विरोधी सरकार है। और यही वजह है कि ये किसान विरोधी सरकार का बिल्कुल उखाड़ के फेंकने के लिए राहुल गांधी जी ने जो ये महारैली का 14 तारीख को रखा है, किसानों के साथ, मतदाताओं के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। एक मतदाता किसी को चयन करता है, आप किसी को चयन करते हो कि मेरा मत इसको जाना चाहिए, लेकिन वो मत उसको नहीं जाके दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। मतदाता का अपमान है। मतदाता की एक तरीके से ये मान के चलिए कि उसको कुछ समझ ही नहीं रही है सरकार। मत का प्रयोग का वही ख़त्म कर दिया, इम्पोर्टेंसी जिसे कहते हैं। तो कुल मिला के ये सरकार, बीजेपी की सरकार, किसान विरोधी सरकार रही है और आगे भी रहेगी। हमारे किसान भाई भोले भाले कई बार हमारे जो कुछ लोग ऐसे सीधा साधे गांव के लोग हैं, इनके बेखावों में भी आ जाते थे, लेकिन अब तो इन्होंने ये तय कर लिया। अभी बिहार में क्या हुआ आप देखिए, मैं 3 उदाहरण देता हूँ आपको। एमपी का ले लीजिए आप, हरियाणा का ले लीजिए आप, और आप एक स्टेट और थी, क्या नाम था उसका, जिसमें चुनाव हुए। पूरा मीडिया, पूरे लोग, बीजेपी, कांग्रेस के सब ये कह रहे थे कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने भी सुना होगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये मीडिया भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है, नेता भी कह रहे हैं, आवाम भी कह रही है, और 1 मिनट में बाजी पलट जाती है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में कोई ये मानता था? अरे चलो मैं मानता हूँ, चलो सरकार इनकी बन गई, लेकिन इस पोजीशन में बन गई। तो ऐसी कौन सी ये फूंक मारते हैं, कौन सी वो जादू की छड़ी चलाते हैं? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि वोट की चोरी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसी के विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये रैली का आयोजन किया है। और दिल्ली में लाखों की तादाद में रामलीला मैदान पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, और इस डेमोक्रेसी की, इस प्रजातंत्र की रक्षा करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। अभी राजस्थान में एक सीट पे उपचुनाव हुआ था, उस पे को लेकर जो मदन राठौड़ है, उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ तो वोट चोरी नहीं हुआ, अंता में तो वोट चोरी नहीं हुआ, कैसे कांग्रेस जीत गया अगर वोट चोरी नहीं जीती? अभी देवपाल जी ने भी आपको ये बात कही थी कि चोर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करता है जिससे उसको सामने वाला चोर ना कहे। तो 100 में से अगर 2% या 4% कहीं रिजल्ट फेवर में आया तो देने पड़ेंगे ना, वो तो फिर तो पूरी दुनिया ही चिल्लाई जाएगी। वो तो इनकी पॉलिसी है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि साहब आपकी यहाँ कांग्रेस की सरकार, आपका ये प्रमोद जैन भैया कैसे जीत गया? अरे भाई इसलिए जीत गया कि आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्रमोद जैन भैया के जीतने से, लेकिन लोगों में ये मैसेज देना चाहते हो कि हम वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं, जबकि 100% वोट की चोरी हो रही है। तो अभी संसद में सत्र चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा कि जब इनकी सरकारें थी ना, जब चुनाव आयोग का भरपूर दुरुपयोग इनकी तरफ से किया गया है। किसकी तरफ से? अब कांग्रेस पार्टी की तरफ। कैसे किया बताइए आप? उन्होंने दिया कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आएगी तो खुद के कैंडिडेट को जिता के ले जाती थी, उस टाइम भी जो चलता था। किसने कहा ये? भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी उनका तो काम झूठ बोलना है, वो तो कुछ भी कह देंगे। तो पहले तो ब्लड पेपर से होता था, और पहले तो इवन मशीन ही नहीं थी ब्लड पेपर। अमेरिका जैसी कंट्री में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो अमेरिका जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसे देश में हम तो ये कहते हैं कि आप बैलेट पेपर से काम करो ना, तो वो भी दूध तो का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो भी तो तर्क देते हैं ना, जहाँ पे इनकी सरकार बनती है वहाँ पे तो ईवीएम में हैक नहीं होता, जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम में हैक हो जाता है। समझे नहीं आप मेरी बात को? मेरा जवाब आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ कि अपनी चोरी को छिपाने के लिए कुछ परिणाम ऐसे भी देने पड़ते। और अभी आपने किसानों की बात की, मैं ना तो कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। कांग्रेस पार्टी भी देखी है मैंने, और अभी भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में भी किसानों को रात में बिजली मिलती थी, और आज भी रात में मिलती है। किसानों के लिए अगर रात में बिजली भारतीय जनता पार्टी की टाइम पे भी मिल रही है और कांग्रेस की टाइम पे मिल रही है, तो किसानों कैसे समझेंगे कि ये पार्टी तो मेरी हकदार है या बीजेपी मेरी हकदार है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। पूरा इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, और ख़ास तौर से किसानों का, SC, ST, OBC के लोगों का इतिहास उठा के देख लिए कि कांग्रेस पार्टी की वजह से
बाबा अंबेडकर जी की वजह से आज हमको ये संविधान मिला है, आज बोलने की आज़ादी मिली है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों को साथ लेकर चली है और आगे भी चलेगी। किस प्रकार का जो ये रैली है, इसका आयोजन है जो किया जाएगा? आज आपने खेड़ी में अभी मीटिंग का आयोजन है, इसके बाद में सवाई माधोपुर में मीटिंग। जी, कितने आदमी हैं जो यहाँ से दिल्ली जाने के आशंका है? अभी हम हमारे मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हमारे अपने लोगों को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, लिस्टिंग ले रहे हैं, सवाई माधोपुर में भी ले रहे हैं, मौलाना डूंगर में भी जाएंगे और उसके बाद में अधिक से अधिक जितने भी लोग जा सकते हैं उनके लिए सब चीज़ों की हमने व्यवस्था। सवाई माधोपुर में भी एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है डूंगरी बांध को लेकर, उसको लेकर आपका क्या विचार है? नहीं, डूंगरी बांध का तो हमारा विचार यही है कि डूंगरी बांध के लिए किसानों की रक्षा होनी चाहिए और किसानों की ज़मीन जो है, जो जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जो किसान चाहते हैं वो हम चाहते हैं, किसान चाहते हैं वो आप चाहते हैं। किसानों के साथ हैं। सवाई माधोपुर टोंक से जो सांसद हैं, आप दोगे? हाँ, आप दो। एक पूछा जो टिब्बी का जो प्रकरण है, आपने पूछा किसानों की क्या समस्या है, कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। तो हम कांग्रेस की तरफ से एक बात कहेंगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान के अंदर विदेशी फैक्ट्रियां, इथेनॉल की फैक्ट्रियां जो ला रहे हैं, और इथेनॉल की फैक्ट्रियों का जो वेस्ट निकलेगा उससे हजारों और सैकड़ों बीघा जो ज़मीन है किसानों की, वो बर्बाद हो जाएगी। और आपने देखा हुआ जब भी फैक्ट्रियां लगती है उसका जो विषाक्त निकलता है वो इंसानों के शरीर में और पानी के माध्यम से आकर उनको विकार पैदा करते हैं, शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो उसके विरोध में कई महीनों से आंदोलन चल रहा था और हमारे जो माननीय विधायक अभिमन्यु पुनिया जी वो धरने पे बैठे हुए थे। जब सरकार को लगा कि ये धरना जोर पकड़ रहा है और लोग उससे जुड़ रहे हैं, प्रभावी रूप से विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम है व्यापारियों से पैसा लेना, अपनी सरकार बनाना, उसके विरोध में कार्यक्रम किया था और लाठी चार्ज की और हमारे माननीय विधायक जी का सिर फूट गया। ये हमारा आपको जवाब है। ये जवाब जी। तो और एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी है, उनका एक बयान आया है कि ये फैक्ट्री बनी है एमू, जो गहलोत सरकार थी उसके टाइम पे एमू है इसका फैक्ट्री का। तो बताइए ना, कागज़ दिखाइए ना। अभिमन्यु पुनिया जी गहलोत सरकार के ही विधायक हैं और सवाई माधोपुर में यही चल रहा है, उद्योगपतियों के लिए ARCP को बदलकर और डूंगरी डैम बनाया जा रहा है। तो आपके ही सांसद ने कल विधानसभा में कहा था कि डूंगरी बांध के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए, विरोध किया ना हमने कांग्रेस का सांसद हो, विधायक हो, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता विरोध करेगा अगर किसानों के हक में फैसला नहीं होता है तो। धन्यवाद।